केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 के तहत श्री भाषा नीति को लागू करने के लिए नए दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। बोर्ड ने साफ किया है कि इस बदलाव का उद्देश्य छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं बल्कि भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों में बहुभाषी दक्षता विकसित करना है। सबसे बड़ी राहत वर्तमान कक्षा 10 के विद्यार्थियों को मिली है। आपको बताएं कि सत्र 2026-27 में कक्षा 10 में पढ़ रहे छात्रों के लिए कोई नया नियम लागू नहीं हुआ है। वे पहले की तरह केवल 2 भाषाओं के साथ पढ़ाई करके और 2 भाषाओं में ही बोर्ड परीक्षा देंगे। नई नीतियों के तहत छात्रों को 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें कम से कम 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। तीसरी भाषा भारतीय भाषा या विदेशी भाषा दोनों में से कोई भी एक हो सकती है, लेकिन ये तभी संभव होगा जब अन्य 2 भाषाएं भारतीय हों। यदि कोई छात्र पहले से ही एक भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा पढ़ रहा है तो उसे तीसरी भाषा के रूप में किसी भारतीय भाषा का चयन करना होगा। मौजूदा कक्षा 9 के विद्यार्थियों पर यह नई व्यवस्था लागू होगी। उन्हें 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी राहत यह है कि तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इस भाषा का पूरी तरह से एक स्कूल के अंदर ही देखिए एग्जाम होगा और साथ ही एग्जाम में जो उनका स्कूल होगा उसी में सारी चीजें सामने आ जाएंगी। यानी जब ये बैच 2027 और 28 में कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा देगा तब भी तीसरी भाषा के लिए अलग से बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। आपको बताएं सीबीएसई ने इन छात्रों को भी विशेष राहत दी है जो पहले से ही अंग्रेजी और फ्रेंच जैसी 2 विदेशी भाषाएं पढ़ रहे हैं। ऐसे विद्यार्थी अपने दोनों विदेशी भाषाएं जारी रख सकते हैं, लेकिन उन्हें एक अतिरिक्त भारतीय भाषा भी पढ़नी होगी। यह अनिवार्य हो गया है। हालांकि इस अतिरिक्त भाषा की भी बोर्ड परीक्षा नहीं होगी, उसका मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर ही किया जाएगा, यानी कि आपका स्कूल ही आपको उसके अंक देगा। वर्तमान कक्षा 7 और 8 के विद्यार्थियों के लिए भी लगभग ये व्यवस्था लागू होगी। जांच में कक्षा 9 और 10 में पहुंचेंगे तब उन्हें भी 3 भाषाएं पढ़नी होंगी, जिनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। वहीं वर्तमान कक्षा 6 और उसके बाद के बैचों पर नई नीतियां पूरी तरह लागू होंगी। यही वे छात्र होंगे जिन्हें कक्षा 10 तक पहुंचने पर तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा भी देनी होगी। नई व्यवस्था को सफल बनाने के लिए एनसीईआरटी ने 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में नई एक बुक छापी है, तैयारी अब कर रही है। उन्हें चिन्हित कर तरीके से स्कूल तक उपलब्ध भी कराया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांग विद्यार्थियों को कानून के अनुसार आवश्यक छूट और सुविधाएं मिलेंगी। विदेशों में संचालित आपको बताएं सीबीएसई की स्कूली और विदेश से भारत लौटने वाले छात्रों को भी कुछ मामलों में विशेष छूट दी जाएगी। सीबीएसई ने स्कूलों को भी पूरी तरह से लचीलापन दिया है। जहां भाषा शिक्षकों की कमी होगी वहां ऑनलाइन पढ़ाई और पूरी तरह से देखिए उनके ऊपर बोझ देखिए सीबीएसई आपके ऊपर नहीं डाल रही है, बल्कि आपको यूज टू कर रही है दूसरी भाषाओं को जानने के लिए भी। बोर्ड का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य छात्रों को रटने के बजाय भाषा को समझने, बोलने और व्यवहार में इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करना है। सीबीएसई का मानना है कि नई त्रिभाषा नीति से छात्रों की भविष्य पूरी तरह से मजबूत होगा और भारतीय भाषाओं पर उनकी पकड़ होगी। और साथ ही बोर्ड ने यह भी भरोसा दिलाया है कि इस बदलाव के दौरान किसी भी छात्र के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी। तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके ऊपर सीबीएसई कोई भी किसी भी तरह का दबाव नहीं डाल रहा है, कोई भी बोझ आपके ऊपर नहीं डाल रहा है। बस सीबीएसई का ये उद्देश्य है कि आप अपनी भारत की भाषाओं को समझ पाए, उनको जान पाए, ना कि आप सिर्फ देखिए बुक्स में जो रटते हैं बच्चे, ना आप उनको रटें बल्कि समझे और पहचाने अपनी भाषाओं को। ये सीबीएसई का उद्देश्य है, सारी भाषाओं को उसमें ऐड करने का। तो आप समझ चुके होंगे कि सीबीएसई किस उद्देश्य के साथ आपकी भाषाओं से आपको देखिए अवगत कराने की पूरी तैयारी कर रही है। तो ऐसे में देखिए स्टूडेंट्स को ये राहत की बात भी हो सकती है कि अब आप पढ़ाई के साथ साथ तमाम भाषाएं भी जानने लगेंगे।